हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? आज की क्लास में रोटेशन डायनामिक्स का ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम रोलिंग के दौरान किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन किस वे में कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशंस क्या हैं? ये स्मॉल क्लैंप ऑफ मास m 1 kg is attached at B to a hoop means ring of mass capital M 5 kg। यानी ये हमारा एक रिंग है जिसका मास 5 kg दिया हुआ है। इसके कोई एक पॉइंट B है जहाँ पर एक हुक को एक क्लैम्प को अटैच कर दिए गए हैं। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी ये टॉप पोजीशन से इसको स्लाइटली पुश करके रिलीज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, ये टर्न करेगा। तो कहता है व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री एंड इट्स रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, यानी ये थीटा 90 डिग्री बन रहा है और ये व्हील रोल कर रहा है। इस सिचुएशंस में इस हुप का एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, एज वेल एज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ क्लैम्प। यानी जो पॉइंट बी यहाँ था, जब ये 90 डिग्री यानी हॉरिजेंटल पोजीशन पर आएगा ये, तो उस वक्त हमें इस बी का, जब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, तो बी का एक्सेलरेशन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो डाटा है, यानी हुप का मास m इक्वल टू 5 kg, जो क्लैम्प का मास है दैट इज़ 1 kg, और रेडियस को हम r मान लेते हैं। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट देयर, जिसकी वजह से ये हमारा स्लिप ओवर नहीं हो रहा है। सो इस क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट अप्लीकेबल होगा कि जब हम इस हुप को इस पोजीशन से रिलीज़ कर रहे हैं, ये पोजीशन क्या है यहाँ पर जो डायग्राम है, इस डायग्राम को यहाँ पर साइड में शिफ्ट करके बता रहे हैं। ये हमारा, देखो बच्चों, ये हमारा जो हुप है विथ क्लैम्प, जो इसके साथ टैग किया गया है, क्लैम्प का मास m है, हुप का मास कैपिटल M, इसको इस पोजीशन से रिलीज़ किया गया है। रिलीज़ का मतलब ये हुआ कि हम स्लाइटली इसको पुश कर दें, फ्रिक्शन सफिशिएंट है जो इसको स्कीड होने से, स्लिपेज होने से रोक रहा है, तो ये टर्न करना शुरू करेगा। मान लो किस इंस्टेंट पर ये एंगल हमारा थीटा बना रहा है, तो वो थीटा का वैल्यू ऑनवर्ड जब बोल रहा है ये 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस वक्त इस हुक विथ जो क्लैम्प है, यानी सिस्टम का एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब उस इंस्टेंट पर जो टॉर्क का वैल्यू आएगा उसके हेल्प से निकालेंगे। टॉर्क इक्वेशन हम सेंटर ऑफ मास एज वेल एज ये जो बॉटम पॉइंट हैं ए पॉइंट, इसके अबाउट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि सेंटर के अबाउट हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि इस क्वेश्चंस का एक अनदर पार्ट बन सकता है कि फाइंड आउट फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। फिलहाल हम यहाँ पे अल्फ़ा निकालना है। सो अल्फ़ा हम टॉर्क इक्वेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास एज वेल एज हम चाहें तो टॉर्क इक्वेशन अबाउट पॉइंट ए, जिसके अबाउट हम लिख कर अल्फ़ा के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात हमें याद रखना चाहिए, ये अल्फ़ा सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे तो यहाँ पर ICM इंटू अल्फ़ा लिखना पड़ेगा, और यदि पॉइंट ए के अबाउट लिखेंगे IA इंटू अल्फ़ा लिखेंगे, पर दोनों पोजीशन से जो अल्फ़ा का कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा वो हमारा सेम होगा। टॉर्क इक्वेशन हम सेंटर ऑफ मास के अलावा वो जो पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होता है, यानी जिसे हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, इसके अबाउट भी लिखते हैं, क्योंकि ये रोल कर रहा है, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। इस जो क्लैम्प है जिसका मास m, इसका टॉर्क लेने के लिए ए से हम बी के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर का mg के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, या अल्टरनेटिवली mg को हम इस डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दो मेथड हैं, इसके साथ हम mg का ये कंपोनेंट ले लें, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड हमारा ये है कि हम mg को आगे बढ़ा दें और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए, यदि वैसा करते हैं, mg का ये कंपोनेंट और इस लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या आएंगे, अंडर रूट 2r, यानी रूट 2r, और mg का जो कंपोनेंट आएगा ये वैल्यू आएंगे mg cos 45 डिग्री।
सो देखिए, यदि इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे यानी टॉर्क का वैल्यू होते हैं आर मल्टीप्लाई विथ फोर्स, यानी आर और एफ के बीच में हम प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं जो आर के साथ परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर एम जी कॉस 45 और रूट 2 आर का प्रोडक्ट लेने से एम जी आर आएगा, और वो एग्जैक्टली इसके बराबर भी होगा कि एम जी लाइन को हम आगे बढ़ाएं और इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे भी वही वैल्यू आएंगे। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कितना आएगा, एम जी इंटू आर। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए लिखेंगे तो रिंग का यानी हुक का और वो क्लैंप दोनों का लिखना होगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास होते हैं एम आर स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ए के अबाउट लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएंगे 2mr²। हुक के लिए हमें ये डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी वैल्यू क्या है, m इंटू रूट 2 आर का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट ये वैल्यू किसके बराबर होंगी, इंटू अल्फ़ा। ये m इंटू जी इंटू आर, ये वैल्यू 2m प्लस स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर अल्फ़ा। आर से आर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा एम जी डिवाइड बाई 2m प्लस स्मॉल m इंटू आर। यहाँ पे इस क्वेश्चंस में m का वैल्यू 1 kg दिया हुआ है, ये 1 kg इंटू जी, और हुक का जो मास दिया हुआ वो 5 kg। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट ऐसा कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक बात और देखेंगे, ये वैल्यू जो आपका है रूट 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हमारा 2r है, ये हमारा 2r है, तो इसका मतलब ये टोटल जो वैल्यू आएंगे 10 + 2 12 यानी 12r। तो यहाँ पर अल्फ़ा का जो वैल्यू आ रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन दिस इज g डिवाइड बाई 12r। सो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था कि फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट इसमें इस पॉइंट बी का जब ये 90 डिग्री एंगल बना रहे तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट बी जो हमारा क्लाइंब पॉइंट है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेफरेंस टू ग्राउंड यदि हम लिखेंगे तो उसको लिखेंगे ए बी जी, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी सी एम प्लस यानी सेंटर ऑफ द हुक प्लस नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेफरेंस टू ग्राउंड। देखिए एक बात ये हमें ध्यान रखना है कि सी और बी में बी का जो एक्सेलरेशन है, चूँकि ये रोल कर रहा है हमारा, है ना, तो इस सिचुएशंस में जब एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेफरेंस टू ग्राउंड लिखेंगे तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ होगा ये सी के अबाउट क्या हो रहा है, तो ये सर्कल में टर्न भी कर रहा है, ऑल्दो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। तो यदि हम इसके अबाउट लिखते हैं एक्सेलरेशन, तो एक तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा और दूसरा इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएंगे, उससे भी हम आसानी से बना सकते हैं। या दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं कि ए बी सी एम का मतलब सेंटर ऑफ द व्हील, और नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर विथ रेफरेंस टू ग्राउंड। लेकिन यहाँ हमें ओमेगा के बारे में भी ज़रूरत है, विदाउट ओमेगा हम इसमें इस वैल्यू को नहीं लिख पाएंगे। तो ओमेगा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब ये इस पोजीशन से रिलीज़ किया गया और जब एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम हम ओमेगा के वैल्यू को निकालेंगे। किसका वर्क लिखेंगे, तो वर्क ऑफ ग्रेविटी होगा, क्योंकि ये हुक वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ रहा है, और वर्क ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू mgr होंगे, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ आई हुक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए, तो ये वैल्यू हो जाएंगे 2mr² प्लस इस क्लैम्प का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर में भी मैंने लिखा है m इंटू रूट 2r का होल स्क्वायर इंटू ये वैल्यू क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर का मतलब 2, ये 2 से एलिमिनेट होगा, ये वैल्यू 5r² प्लस ये वैल्यू 1 kg r² इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या है आपका mgr। r से r को कैंसिल आउट करेंगे, m का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, ये वैल्यू 5 यानी ये 10, m का वैल्यू 1, तो ये आपका आ रहा है g डिवाइडेड बाई 6r का अंडर रूट। ठीक है, r का वैल्यू यदि 1 मीटर होंगे तो 1 पुट करेंगे, ये वैल्यू 5 + 1 6 यानी 6r।
तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है इसका उस इंस्टेंट पर जब ये एंगल हमारा 60 डिग्री बना रहा हो, ये 90 डिग्री बना रहा है। अब इस क्वेश्चंस में जो सेकेंड पार्ट पूछा जा रहा है वो ये पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी जब ये क्लैंप का पोजीशन हमारा हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो वन ऑफ द अप्रोच ये है। दूसरा अप्रोच हमारा इसमें क्या है, हम दोनों अप्रोच से इसके वैल्यू को निकालेंगे। ये चूँकि रोल कर रहा है तो ये पॉइंट बी का ये इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होंगे जो टेंजेंट टू द पाथ होगा, क्योंकि इसमें अल्फ़ा भी हैं और ओमेगा भी है, एज वेल एज ये टुवर्ड द सेंटर, यानी ये हमारे लिए ये इसका सेंटर होगा, उस तरफ भी एक्सेलरेशन होगी। इसकी उस इंस्टेंट पर दो कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो यहाँ पर हम लोग दो एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा टेंजेंशियल। ठीक है, तो ये इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और इस बी का ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये सर्किल में अबाउट पॉइंट ए मूव कर रहा है। तो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या लिखेंगे, विथ रेफरेंस टू ग्राउंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज ओमेगा स्क्वायर √2r, और इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ये वालू 1/√2 -i प्लस 1/√2 -j, ये हो गया इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो ये वैल्यू अल्फ़ा और नेक्स्ट √2r, और इसकी ये कंपोनेंट x और ये कंपोनेंट y, यानी 1/√2i प्लस 1/√2 ऑफ -j। इसको सॉल्व करने से देखें क्या वैल्यू आएंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे ओमेगा स्क्वायर r, और ये वैल्यू -i प्लस -j, और नेक्स्ट हमारा ये वैल्यू भी √2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू अल्फ़ा r और नेक्स्ट हमारा i -j। ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेफरेंस टू ग्राउंड जो लिखेंगे, इसकी वैल्यू आएगा ओमेगा स्क्वायर r, है ना, ये वैल्यू आई की तरफ हॉरिजॉन्टल की तरफ दो पार्ट आ रहे हैं, तो या तो हम इसी फॉर्म में इसको रहने देते हैं, इससे क्लियर दिख रहे हैं हमें कि ये हमारा दो एक्सेलरेशन आ रहा है। दूसरा पार्ट मैंने बताया कि सेम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का ये भी तरीका है कि हम सेंटर का एक्सेलरेशन निकाल लें और सेंटर के रेफरेंस में फिर बी का एक्सेलरेशन निकाल लें, यानी ए बी जी का वैल्यू क्या लिखेंगे, ए बी सी यानी सेंटर सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेफरेंस टू ग्राउंड। तो यहाँ पर भी हमें क्या ऑब्जर्वेशन है, सी के रेस्पेक्ट में बी का एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो बी का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएंगे वो ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आई होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अल्फ़ा आर माइनस जे। अब सी का एक्सेलरेशन देखेंगे तो सी इसके अबाउट क्या है, तो सर्किल में मूव कर रहा है, तो इसकी एक टुवर्ड्स ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जे, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि इसके अबाउट ये एक्सेलरेटेड रोलिंग है, दिस इज अल्फ़ा आर, और नेक्स्ट ये वैल्यू क्या है टुवर्ड्स आई, तो ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा। दोनों को मिलाकर देखें सेम वैल्यू आएंगे, ओमेगा स्क्वायर आई और फिर यहाँ पर आई की तरफ ये वैल्यू आ रहा है अल्फ़ा आर आई, और जे की तरफ क्या ओमेगा स्क्वायर माइनस जे, और ये वैल्यू अल्फ़ा आर माइनस जे। सो अगली क्लास में बच्चों हम इस क्वेश्चंस के बाद जेई का जो एडवांस लेवल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रोटेशनल डायनेमिक्स में, चूँकि रोटेशनल डायनेमिक्स का कंट्रीब्यूशन आईआईटी में बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस वो उठाएंगे जो जेई में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे कॉलिजन ऑफ रॉड विथ ए पार्टिकल, है ना, उस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक दिस, जो जेई में भी एक क्वेश्चंस पूछा गया कि यदि एक रॉड है, नेक्स्ट को एक पार्टिकल आकर इसमें हीट कर रहा है, तो आफ्टर कॉलिजन उसके वेलोसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मैंने पिछले लेक्चर में भी इस टाइप के क्वेश्चन से कराया था, पर इसमें कुछ और भी जो क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। थैंक यू बच्चों।